भारत माता की। आज के इस सम्मान समारोह में मंच पे विराजमान मेरे साथी पूर्व चेयरमैन सैनी समाज के अध्यक्ष सुरेंद्र जी सैनी, भारतीय जनता पार्टी के युवा और जुझारू नेता आदरणीय राजेश जी कटेवा, सरपंच कन्नीराम जी, हितेश जी थोरी, पार्षद साहब, खालिद भाई, लंगा पार्षद, नवलगढ़ नगर पालिका, आज मैं मंच पे बैठे पुजारी महाराज से सुल्तान जी और रामचंद्र जी दोनों को ही प्रणाम करते हुए और मंच पे सभी बड़े बुजुर्ग और सम्मानित मंच और मेरे साथी पीछे युवा नेता कमल जी, बहुत सारे लोग बैठे हैं। मैं पूरे मंच को नमस्कार प्रणाम करते हुए मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा, मैं कहीं 5-7 नाम लेकर के कोई बात खराब नहीं हो जाए, पूरी ग्राम पंचायत ही ने मुझे निमंत्रण दिया था कि आपको आकर के और इस कार्यक्रम में आना है और आपका सम्मान करेंगे। तो मैं कहीं नारदू जी का, देवू जी का, बजरंग जी का, कल्याण जी, कहीं किसी कोई 1-2 नाम लूं तो ठीक नहीं है, क्योंकि पूरा गांव ये देवतुल्य भूमि पुजारी की ढाणी को मैं पूरी को प्रणाम करते हुए, मातृ शक्ति को प्रणाम करते हुए, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करते हुए और यहाँ के जो नौजवान अपने आप में गो भक्त भी है, साथ साथ भगवान शंकर के ऐसे उपासक है जिनके अंदर इतनी चुनाव में इतनी शक्ति थी कि रात और दिन एक कर करके पुजारी की ढाणी के एक एक घर को इन्होंने छोड़ा नहीं, जाकर के ये तय किया कि हमारी भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्र की बात करने वाली है, जो हमारे समाज, हमारी संस्कृति, हमारी हर व्यवस्था को जिंदा रखने वाली ये पार्टी, इसको आपको जिताना है। आप लोगों ने खूब मेहनत की और जब जब पुजारी की ढाणी की मुझे जरूरत पड़ी तो निश्चित रूप से आप हर कदम पे, हर पल, दिन रात आप मेरे साथ खड़े मिले। मैं जिस समय कोई मंच संभालने वाला नहीं होता था, उस समय इस पुजारी की ढाणी के विनोद जी पूरी ताकत से, पूरी ऊर्जा से मंच को संचालित करते थे। मैं जितनी आपकी तारीफ करूं उतनी ही कम है इस पुजारी ढाणी संपूर्ण ग्राम पंचायत। आज सबसे बड़ी खुशी तो इस बात की है कि निश्चित रूप से आपको विकास करवाना आता है, निश्चित रूप से आपको विकास करवाना आता है। आपको पता है कि हमने भारतीय जनता पार्टी को जिताया है, राजस्थान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी के है। ये पुजारी की ढाणी पूर्ण रूप से समझती है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, क्योंकि जब ये बहुत सारे बुद्धिजीव है और चुनाव में 20-19 होती रही है, सारे एक तरफे हो जाए तो चुनाव ही किस बात का है। पर मैं ये जरूर कहूंगा कि चुनाव के बाद भी जिस गांव के लोग एक मंच पे बैठ जाते हैं, उस गांव का कभी विकास रुकता नहीं। तो मैं इस मंच के माध्यम से मेरे से गुरुजी पिछले चुनाव में भी एक बार हनुमान जी के मंदिर में हम जाखल में मिले थे। तो मैं यहाँ हमारे पास मनोज जी भी बैठे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग सब बैठे हैं। मैं इनकी चर्चा नहीं करके इनका आशीर्वाद लेने आया हूं। मैं आप की आशीर्वाद की ताकत से एक विधायक नहीं, एक जन सेवक के रूप में बोल रहा हूं। ये मेरा विचार है। सेवा ही कर्म है, सेवा ही धर्म है, ये निभाऊंगा मैं। आपको ये बताना चाहूंगा।
आने वाला समय इस नवलगढ़ के भविष्य के लिए, नवलगढ़ के विकास के लिए, नवलगढ़ के नौजवान के लिए, नवलगढ़ के हर एक व्यापारी के लिए बहुत अच्छा समय है। मैंने चुनाव में जितनी भी व्यवस्थाएं देखी थी और चुनाव लड़ते हुए मैंने देखा है सब कुछ कि ये मेडिकल की दुकान वाला मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहा है, ये बड़ा व्यापारी, थोक का व्यापारी, ये मील वाला मेरी तरफ मन तो है पर नजर उठाकर क्यों नहीं देख रहा है। मैं चुनाव में समझता था इस बात को। कहीं ना कहीं कोई अधिकारी भेज देगा, चेक करवाएगा, पर आपने ऐसी रान काट दी है अब कि आपको चेक करने वाला नजर उठाकर भी नहीं देखता होगा इस नवलगढ़ की तरफ। और मैं उस तरीके से आपको प्रेशर में भी नहीं लूंगा, वो छोटी राजनीति नहीं करूंगा जिसे किसी ना किसी नौजवान के दिल पे ठेस लगे और कोई व्यापारी भयभीत हो। पर मैं ये जरूर आप सबसे कहना चाहूंगा कि जब आपने ये 25 नवंबर को 2023 को जो रिजल्ट दिया है वो सराहनीय रिजल्ट रहा है। वो सबसे पहले तो आपको स्वतंत्रता दी है कि कोई ना कोई खाद्य पदार्थ को चेक करने वाला कोई अधिकारी आजकल दिखता है, पर उसकी आड़ में मैं जरूर निवेदन करूंगा कि मेरी आड़ में कहीं ना कहीं कोई मिलावट का काम नवलगढ़ में कोई व्यापारी करने नहीं लग जाए। मैं आपकी सुरक्षा की दृष्टि से ठीक हूं, पर गलत आपको भी नहीं करना, क्योंकि ये सबसे बड़ा धोखा है, बीमारी का ये सबसे बड़ा घर है। इसे हमें बिल्कुल बचा करके हमारे खान पान की सामग्री को बहुत शुद्ध रखनी चाहिए और शुद्धता से ही लेनी चाहिए, क्योंकि ये साक्षात हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ है। ऐसा काम हमें नहीं करना है। मैं आपके साथ गलत नहीं होने दूंगा, पर इस नवलगढ़ का एक एक व्यापारी जनता के साथ भी गलत नहीं होने दे, चाहे वो कहीं का भी हो। आज इतनी संख्या में मामूली बात नहीं है, ये कोई चुनावी सभा नहीं है। इतनी संख्या में बहुत देर से माताएं बहनें बैठी है, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, और इस ग्राम पंचायत के जितने भी ताकतवर, एक से एक महारथी इस ग्राम पंचायत को चलाने वाले इस सारी सभा में बैठे हैं। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि आज पुजारी की ढाणी पे साक्षात विकास नहीं, ये राम जी का आशीर्वाद बरस रहा है। मैं आपको विश्वास के रूप में कहता हूं, आप लोगों ने ये कर दिखाया। नारदू जी भाई साहब रोज कहते थे, देबू जी कहते थे कि जिस दिन कार्यक्रम होगा उस दिन देखना पूरा गांव, पूरा ढाणी एक जगह होगी। ये जो छोटे लेवल पर जब भी चुनाव आते हैं, उन चुनाव में हमारे में घर घर में एक ईर्ष्या पैदा हो जाती है। पर मैं आप सबसे एक विनती करना चाहूंगा कि चुनाव के बाद उस बात को खत्म कर देना चाहिए, ताकि नौजवानों में कोई ना कोई ईर्ष्या का भाव नहीं बढ़े, आपस में गांव में द्वेषता नहीं बढ़े, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं बढ़े। चुनाव होने के बाद ये खत्म कर देना चाहिए। जिन लोगों ने चुनाव के बाद तक कई सालों तक पार्टीबाजी रखी है, उसका नतीजा देख लो। इस नवलगढ़ विधानसभा के नौजवानों के कईयों की एचएस खुल चुकी, कईयों को कैंपरों में आगे गाटर लगाना, बदमाशियां करवाना, पिछले कई सालों से निरंतर यही कार व्यवहार, यही पद्धति सिखाई पिछले राज के लोगों ने। पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा, हो सकता है मेरी बात से कोई कैसे भी करके कोई नौजवान टूटकर चला जाए, पर मैं ये विश्वास जरूर दिलाऊंगा कि वो जाएगा तो भी सुरक्षित ही रहेगा, सही मार्ग पर चलेगा, अनुशासन में रहेगा, कोई ना कोई काम की, व्यापार की, अपने परिवार की जरूर सोचेगा, क्योंकि उसको जरूर लग जाएगा 2-4 महीने में कि एमएलए साहब सही कह रहे थे। यदि उसे गलत आदत डाल दी गई तो ये मानो आप हमारी दिगाल से लेकर लोहारगल तक कितने नौजवान लड़कों की जीवन खराब कर दिया, सिर्फ राजनीति के लालच के चक्कर में। मैं सभी बड़े बुजुर्गों से कहना चाहूंगा
कि हमें सोच समझकर मतदान करना चाहिए, चाहे वो मैं हो और चाहे कोई और हो। नवलगढ़ इतना परेशान रहा था, मात्र एक भाषणबाजी होती थी और ये कहते थे कि ये विकास। उन लोगों ने सिर्फ विकास की दुहाई दी है। आपने पहली बार कमल का फूल खिलाया और 6 महीने में आपको वो बजट मिला है कि राजस्थान की दूसरी विधानसभा के लोग बात करते हैं नवलगढ़ कहां है। बजट के बाद लोग ये भी कह रहे थे कि ये तो घोषणा ही है। तो मैं उन सब से ये भी पूछना चाहूंगा, क्या सरकारें ये चुनावी साल है क्या जो घोषणा करके बजट लेकर के कोई चुनाव में आपसे वोट लेना चाहती थी? ये वो सरकार नहीं है जो पिछले कांग्रेस के राज में 50-50 जिले बना दिए। ऐसे जिलों की जरूरत नहीं थी, दूदू की, केकड़ी की, सापरा की, सिर्फ रेवड़ियां बांटी गई थी। आज बिजली की परेशानियां क्यों हुई? उस समय पिछले 5 साल के राज में एक भी इकाई बिजली बनाने के लिए, बिजली उत्पादन के लिए लगी भी नहीं सरकार से। यह हालात रही कि पड़ोसी राज्य से बिजली लेकर के और राजस्थान को बिजली उधार लेकर के राजस्थान को दी। और आज भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो सबसे पहले वो ली हुई बिजली भी महंगे भाव में लेकर के देनी पड़ी और राजस्थान की जनता को भी देनी पड़ी। ये तो केंद्र में सरकार मोदी जी की और राजस्थान में सरकार भजन लाल जी की ये इज्जत रह गई। यदि वो सरकार गलती से वापिस आ जाती तो बताइए राजस्थान की जनता की क्या हालात होती। देखिए, सबसे बड़ी मोदी जी की एक योजना, उनकी सबसे लोकप्रिय योजना थी हर घर नल से जल पहुंचे। बताइए कितना नुकसान हुआ, उस योजना के कितने पैसे भ्रष्टाचार के जहाज में डुबो दिए इन लोगों ने। रोडें तोड़ दी, पाइपें डाली नहीं, गांव में महिलाएं बुजुर्ग ठोकर खा खा के गिरने लगे। आज हालात ये हो रही है, पूरे प्रदेश की, नवलगढ़ की नहीं, पूरे प्रदेश को खोद के रख दिया और जल जीवन मिशन का लोग पैसा ला जा करके यहाँ के नेताओं ने अपने लोकरों में रख लिया, विदेशों में व्यापार कर लिया। आज नवलगढ़ की, राजस्थान की जनता इसलिए परेशान है। आप देखिए कितनी बड़ी योजना को खत्म कर दिया इन लोगों ने। अब जांचें चल रही है, जेल जरूर जाएंगे, पर जो ये 2-5 महीने परेशानी में निकले वो तो जनता परेशान हुई है ना, पानी के लिए, बिजली के लिए। तो ये हमें सोच समझ कर रहना चाहिए। हमें हमेशा सच्चे का और विकास का साथ देना चाहिए और विकास के लिए आप सब लोगों को एकजुट होना चाहिए। जो आज हमें हर समाज का जो मंच मिला हुआ है, ये मंच सर्व समाज का मंच है, भारतीय जनता पार्टी का मंच है, मोदी जी के योजनाओं का मंच है। ये राजस्थान को पहले मुख्यमंत्री जी ऐसे है जो पहले ही बजट में राजस्थान की जनता को शानदार बजट की सौगात है, उसका ये मंच है, उसकी ये जनता है। मैं आज आपको यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि अभी तो हमारी शुरुआत है, पर आपको किसी भी काम के लिए कोई परेशानी नहीं आएगी। बहुत सारे पशुपालन केंद्र खोल दिए और कहीं भी कोई डॉक्टर, कोई कर्मचारी, कोई एलएसए नहीं है। पिछले 2 साल से तो दवाई नहीं आ रही थी पशुओं की, अब चालू करवाई है हम लोगों ने। ध्यान होगा आपको, पीएससी सीएससी पर कहीं कोई डॉक्टर नहीं है, कोई नर्सिंग स्टाफ नहीं है। हालात क्यों हो गई है? पिछली सरकार ने कोई वैकेंसी कोई भी लिया ही नहीं किसी को। चिकित्सा विभाग 50,000 लोगों को ले रहा है और उसी की वजह है कि कभी जेजूसर में लग गया, कभी कहां लग गया। आने वाले समय में चिकित्सा शिक्षा के मामले में इतना ध्यान रखा जाएगा कि आप सोच नहीं सकते हो। और मैं यही कहना चाहूंगा, जो व्यवस्था पहले नहीं थी वो अब जल्दी से जल्दी ऊपर लिखित में दे रखा है। पूरी विधानसभा क्षेत्र में कितने डॉक्टरों की संख्या कम है, पूरे विधानसभा क्षेत्र में कितनी ट्यूबवेल होनी चाहिए। अब मैं आपको कहना चाहूंगा कि ट्यूबवेल की पानी की समस्या जल्दी से जल्दी पूरी विधानसभा की खत्म कर दूंगा मैं, आप याद रखना इस बात। मैंने मेरे दिमाग में तय कर लिया है कि मुझे रोड और काम बाद में, पहले काम पानी का करवाना है।
ये मैंने मन में ठान ली है और जल्दी से जल्दी ये तय मन मान लेना कुछ ही समय में कि इतनी टूबेलें इस नवलगढ़ में आएगी कि आप सोच नहीं सकते हो। मैं पीछा करने वाला आदमी हूँ, मैं कहीं दुबई या महलों में जाकर के आराम करने वाला नहीं हूँ। 24 घंटे में से 18 घंटे लगा रहता हूँ। मैं विधायक नहीं, मैंने कहा ना एक सेवक के रूप में आया हूँ, सेवा ही करूंगा। तो आप लोगों का खूब समय ले लिया है मैंने, और जितनी आपकी शानदार मेहनत रही, जितना आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, जो आप लोगों ने मुझे प्रेम दिया, मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूं, माताओं बहनों, बड़े बुजुर्गों, पिता तुल्य नौजवान साथियों, मैं आप सबको विश्वास के साथ ये कहता हूं, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगातार निरंतर सेवा करता ही रहूंगा। विकास के लिए विकास का काम करता ही रहूंगा। कोई भी सरकारी काम हो, आप मेरे से कभी भी मिल सकते हो, मेरे से जुड़ के देखना, मैं आपके काम को सबसे पहले प्रायोरिटी देकर काम करूंगा। कभी भी मेरे से नवलगढ़ का कार्यालय 24 घंटे खुला है। मेरा टेलीफोन उठे या नहीं उठे, कोई भी समस्या हो, आप तो एक खाली एप्लीकेशन वहां पहुंचा देना, आपका पीछे नंबर और नाम, आपका निश्चित रूप से काम होगा। तो मैं पूरे गांव वासियों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने अपना इतना कीमती समय माताओं बहनों ने निकाला है। मैं निश्चित रूप से आपका ऋणी हूं और ये कर्जा एक विकास के रूप में निश्चित रूप से चुकाऊंगा आपका मैं 5 साल तक। आपका दिया हुआ प्रेम, आशीर्वाद, समय ये कभी भूलने वाला नहीं। मैं आज अभी पुजारी की ढाणी में सरिता यादव जो अपने उद्बोधन में बोल रही थी, मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिस आशा के साथ आप लोग इतने इकट्ठे होकर के आए हो और जो आपको मेरे से जितनी आशा है विकास के काम की, राज्य के काम की, मैं कहीं ना कहीं उससे 2 कदम आगे ही चलूंगा निश्चित रूप से आपको, और आपको पूरे परिवार की तरह साथ लेकर के चलूंगा। कभी भी ये मत सोचना कि मैं एमएलए, मैं आपका परिवार का हूं, आपका गांव का हूं, यही मान के चलना। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।